परमात्मने नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम भद्रं नो अपि वातयामनः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु मुनि प्रणाम सब संत। करत मंगलाचरण शुभ नाशत दीन। करत मंगलाचरण शुभ नाशत दीन। हरि ओम शांति शांति। रामाय मंगलम राघवाय मंगलम। रामाय मंगलम राघवाय मंगलम। सीता समेत रामचंद्राय मंगलम। सीता समेत रामचंद्राय मंगलम। कृष्णाय मंगलम श्यामाय मंगलम। कृष्णाय मंगलम श्यामाय मंगलम। राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम। राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम। मंगलम महेशाय मंगलम। शिवाय मंगलम महेशाय मंगलम। गौरी समेत बालचंद्राय मंगलम। गौरी समेत बालचंद्राय मंगलम। बुद्धानंद भगवान की जय। महाराज की जय। तो भाई सब संतन की जय। श्रद्धा से गुरु प्रेमियों, अभी आप सुन रहे थे और आज जो मनाया जा रहा पता ही है, सूरज भाई का जन्मदिन है। 81वां 81 साल है। इनका पोता जो गया था ना, गोकुल चंद नाम है, तो कल जाकर के कहने लगे कम कर, थोड़ा कम करो कम करो और चलना। मना किया लेकिन बोले नहीं आप लोग को चलना। भाई का जिससे अधिक प्रेम है स्नेह है वो जाएंगे ना तो भाई खुश होगी। वो भाई को कहा नहीं है, भाई को पता नहीं है, अचानक ही देखेंगे तो बड़ी खुशी होगी। तो परिवार वाले सज्जन है ना, तभी तो ऐसा मन में भाव आया, संकल्प हुआ कि भाई को दादी को खुशी हो, प्रसन्नता हो। तो भाई पहले माता पिता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं बालक होते तो माता पिता क्या करते, बच्चे को खुश करने के लिए प्रयत्न करते हैं कि बच्चे खुश रहे, हंसे और सुखी रहे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बालक बड़े हो जाते हैं, तो फिर बच्चों का भी क्या होता है, कर्तव्य होता है कि वृद्ध माता पिता जो है, बड़े जो गुरुजन है वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, उनको क्या हमारे द्वारा सुख मिले ऐसा चाहते हैं और चाहना भी चाहिए। तो आज इस परिवार में ये देखने में आया कि सबकी श्रद्धा माँ के प्रति, सास के प्रति, दादी के प्रति सबकी श्रद्धा प्रेम है और सहायक भी है। परमात्मा भी सहायक है। सवेरे सत्संग में गाड़ी का साधन कर देते जाने के लिए, और लगता है इनका जीवन तो लगता है शुरू से सत्संग में ही है। देखते आ रहे हैं पुरलिया में भी सत्संग में जाते थे, वहाँ से यहाँ आए तो प्राय सत्संग में जाते हैं। और जब वो गांधी चौक वाले मकान में थे तो सुबह सुबह पहले ये पहुँच जाते और जा करके अपना मंगलाचरण आदि किया करते थे। अभी भी करते हैं, किसी समय जरा लेट हो जाता है दूर के कारण, लेकिन अभी भी जाकर करते। तो इनका तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि सत्संग के प्रति क्या है, लगाव है, प्रेम है। तो वास्तव में होना भी चाहिए। मनुष्य जीवन जो मिला है इसीलिए मिला है। कहते हैं कि सत्संग भजन साधन करे तभी मनुष्य जीवन की क्या है, सफलता। इन्होंने तो जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला वो कार्य किया, गुरु की शरण में आकर के ज्ञान प्राप्त किया, सत्संग का सेवन कर रहे हैं, सबके साथ में इनका व्यवहार भी क्या है, अच्छा है। तो पीछे वाले को, परिवार वालों को भी चाहिए कि जिस पद पर, जिस मार्ग पर हमारे बड़े गुरुजन चल रहे हैं उसी पर हमें भी चलना चाहिए। ये देख करके मन में बड़ी खुशी हो रही है और वास्तव में जीवन वही सफल है जो मनुष्य शरीर को पा करके जिस कार्य के लिए मिला वो कार्य कर ले, तभी जीवन की क्या है सफल। खाना पीना भोग मिला तो सभी योनियों में है,
निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पुरुष समान नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। निद्रा भोजन भोग भय इस चार बात सबके अंदर है, मनुष्य में भी पशु में भी। लेकिन विशेषता मनुष्य की किस में है? ज्ञान प्राप्त करने गुरु की शरण में जाकर के ईश्वर की भक्ति करे, धर्म का पालन करे तो जीवन सफल है, और नहीं तो जीवन क्या है, पशुओं के समान ही माना गया। ना सो घड़ी है ना, वो घड़ी धन है, सो आता ना धन जो बीते सत्संग में वही शुभ घड़ी है। जो सत्संग भजन में जाए वो समय क्या श्रेष्ठ माना। समय बड़ा कीमती बतलाया। समय की क्षण, अन्न की क्षण, मननशील मन, ये तीनों क्या है, महान धन बतलाया। समय की एक क्षण ही बड़ी कीमती है। गया और धन वापिस आ सकता, इन गया और समय जो है वो वापिस नहीं आता। कहते हैं कि जैसे धन की चार गति बतलाई है। जैसे धन की चार गति क्या है कि चोर चुरा करके धन को ले जाता है तो धन की क्या मानी गई है, चोरी मानी जाती है। और डाकू लोग पिस्तौल दिखा करके छीन करके ले जाते हैं धन को, वो धन की डकैती मानी गई। और जो धन शरीर परिवार के पालन पोषण में खर्च हो रहा है वो धन का व्यय माना गया। और जो धन थोड़ा बचा के रखते हैं समय बेसमय दुख सुख में काम है, वो धन का बचत है। इसी प्रकार से समय जो है जीवन ये क्या है, धन के समान है। तो जो समय हमारा अधिक सोने में जा रहा है, ये 6-7 घंटा स्वास्थ्य के लिए, निरोगता के लिए सोने के लिए बताया शास्त्र में, उससे अधिक जो सोने में जा रहा है उस समय की क्या हो रही है, चोरी। जैसे सूर्य निकल गया और हम सोने में सोए पड़े हैं, 7 काल का समय जो भजन करने का है अमृत केला, वो सोने में बिता रहे तो समय की क्या मानी गई है, चोरी मानी। जो समय तेरी मेरी गपशप में फालतू चर्चा में बीत रहा वो समय का क्या है, डकैती है। और जो समय हमारे शरीर परिवार के पालन पोषण में जा रहा है वो समय का खर्च माना गया। और जो समय हमारा सत्संग में, भजन में, ईश्वर भक्ति में, नाम जप में, गुरु मंत्र के जप में जा रहा है वो समय का क्या माना गया है, बचत माना गया। तो इसलिए वही सूर्य भाई तो समय का बचत ही कर रहे हैं। तो हम लोग, आप लोगों को भी फिर ऐसा ही करना चाहिए। अधिक से अधिक समय का क्या है, बचत करना चाहिए। हम चाहते ना कि अधिक से अधिक धन हमारा क्या हो, संग्रह हो। तो सच्ची कमाई यही है कि अधिक से अधिक समय को बचा करके रखें। बतलाया है मानव जीवन पाकर प्यारे सच्ची करो कमाई को, कच्ची के कुछ साथ साथ में अच्छी करो कमाई की। 3 प्रकार की कमाई होती है। कोई गृहस्थी किसी महात्मा के पास में गया, जाकर कहने लगा महाराज ऐसा उपदेश करो जिससे व्यवहार और परमार्थ हमारा सुधर जाए। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर मिला है तो इसके अंदर सच्ची कमाई करो। कच्ची कर रहे हो ना, कच्ची के साथ में जीवन में अच्छी सच्ची कमाई भी करो। तो पूछा कि सच्ची कमाई क्या है, कच्ची और अच्छी क्या? तो उन्होंने समझाया दृष्टांत देकर। किसी सेठ से पूछा गया, सेठ जी आपने कितना जीवन में कमा लिया? तो उसने कहा पूछने पर कि 8 लाख की तो मैंने कच्ची कमाई की, 10 लाख की अच्छी कमाई की और 12 लाख की सच्ची कमाई की। का मतलब कि 8 लाख कमा कर तो बैंक 8 लाख कमा करके तो मैंने क्या कर रखा, बैंक तिजोरी में जमा। 8 लाख की कच्ची, 10 लाख की सच्ची और 8 अच्छी करे। 8 लाख तो मैंने खाने पीने इसमें खत्म कर दिया, वो तो कच्ची हो गई। और 10 लाख की कमाई अच्छी करी, वो क्या दीन दुखियों की सेवा में लगा दी, वो अच्छी कमाई धर्म की बैंक में जमा हो गई, कई गुना होकर आगे मेरे को मिलेगी। और 12 लाख की सच्ची कमाई क्या है, 12 लाख गुरु मंत्र भगवत नाम का मैंने जप किया। शेर जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए 12 लाख जप कैसे कर दिया? भाई समय तो सबको मिलती है, लेकिन समय मिलती वो अधिक सोने में, गप सप में, इधर उधर घूमने फिरने में खोते। मेरे को जब भी काम के बाद फुर्सत मिलती है तो मैं क्या करता हूँ, गुरु मंत्र का भगवत नाम का जप करता हूँ। घर से दुकान जाता हूँ, खाली रहता हूँ तो रास्ते में जप करता हूँ। दुकान से घर आता हूँ तो जप करता हूँ। कोई ग्राहक नहीं आता, खाली बैठा रहता हूँ तो जप करता हूँ। इस प्रकार मेरी 12 लाख की सच्ची कमाई हो। तो महात्मा जी ने उस गृहस्थी को समझाया कि देखिए कच्ची भी करो, कच्ची के बिना शरीर का पालन पोषण नहीं हो सकता, लेकिन कच्ची के साथ में जीवन में अच्छी और सच्ची कमाई करनी चाहिए। और ये मनुष्य शरीर में ही कर सकता है अच्छी सच्ची कमाई। कच्ची कमाई तो सब योनियों में, पशु पक्षी की पतंग सब योनियों में हो रही है, लेकिन अच्छी सच्ची कमाई तो
और योनियों में नहीं होती, केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही कर सत्य। तो महात्मा जी ने समझाया कच्चे के साथ में जीवन में अच्छी और सच्ची कमाई करनी चाहिए, और एक भगवान को मत भूलो, भगवान को याद रखो। मानो जीवन पाकर प्यारे, हरि को नहीं भुलाना तुम, बनना नहीं महात्यागी, त्यागी होकर दिखाना तुम। महात्यागी मत बनो, त्यागी मत बनो। कुछ त्यागी और महात्यागी कौन है? तो कहते एक महात्मा आ रहे थे और एक सेठ भी आ रहा था। तो सेठ महात्मा को देख करके कहा, स्वामी जी आपको मेरा प्रणाम। तो महात्मा ने भी कहा, सेठ जी आपको मेरा प्रणाम। तो सेठ ने कहा, स्वामी जी आप मेरे को प्रणाम क्यों किया? तो महात्मा ने कहा, तू मेरे को प्रणाम क्यों किया? तो सेठ ने कहा कि मैं तो आपको त्यागी समझ के किया। तो महात्मा ने कहा कि मैं तेरे को महात्यागी समझ के प्रणाम किया। कहा, महाराज मैं महात्यागी कैसे हुआ? तो कहा, संसार में सबसे महान वस्तु कौन है? परमात्मा है ना। तो संसार की वस्तु तुच्छ है, तो तुच्छ भोगों में फंसकर महान भगवान को भुला रखा, उसका उपकार नहीं मानता, उसकी भक्ति नहीं करता। इसलिए तुम महात्यागी हो। महान परमात्मा को पाने के लिए तुच्छ संसार की आसक्ति और ममता का त्याग, इसलिए मैं तुच्छ त्यागी हूँ। इसलिए वे महापुरुष क्या कहते, त्यागी बनो, महात्यागी। भगवान को मत भूलो, भगवान को याद रखते संसार का काम तुम न हर भूलो, न घर छोड़ो, धर्म करो जिंदगानी में। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता पानी में, कमल पानी में रहता और पानी से अलग रहता, अलग रहता ना, कमल पानी में रहे। कोई भक्त था, खूब सुंदर गुलदस्ता सजा कर एक महात्मा के पास लेकर गया और देख करके प्रणाम करके खड़ा हो गया। महात्मा जी उस गुलदस्ते को देखते रहे, फिर कहा भक्त ने कि महाराज इतनी देर हो गई आपको मेरे को आए, आप मेरे से न बोल रहे हो न मेरी तरफ देख रहे हो, खाली गुलदस्ता ही देख रहे हो। तो महात्मा ने कहा, क्या करूं, गुलदस्ता को फेंक दूं क्या? तो कहा, नहीं, गुलदस्ता को फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, गुलदस्ता को फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। गुलदस्ते को भी देखो तो मेरी तरफ भी देखो, मेरे से बात करो। ये तो एक दृष्टांत है ना। इसका सिद्धांत क्या कि भगवान ने हमारे कोई गृहस्थ रूपी गुलदस्ता सजाया प्रदान किया दिया, तो इसकी भी देखभाल करनी है और भगवान को भी याद रखना। ऐसे नहीं कि इसी को देखभाल करो भगवान को भूल जाए। न हर भूलो, न घर छोड़ो, धर्म करो जिंदगानी में। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता पानी में। तो सूरजबाई जी ने तो अपने जीवन में सच्ची कमाई और अच्छी कमाई की है, और आप लोग कर ही रहे हो, आप लोग भी कर रहे हो, तभी आज मैंने इस प्रकार का देखने के लिए मौका मिला है। तो बस मनुष्य शरीर मिलना, इसी में इसकी क्या है सफलता, ऐसा काम करना, सच्ची अच्छी कमाई करना, भगवान को याद रखना, गुरु के दिए उपदेश को याद रखना, उस पर चलना, ज्ञान को दृढ़ करना, उसी में दृष्टि को लगाना, यही माने इसी में जीवन की सफलता है। इन्हीं शब्दों के साथ में और वाणी को विराम दिया जाता है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो, सूरजबाई को धन्यवाद हो। जीवन ऐसा ही